हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और हम लोग 5 बज रहे हैं सुबह के। हम लोग हैं मंदिर में। हम लोग डेली मंदिर आते हैं कार्तिक मास में। आंटी जी हैं एक हमारी, बहुत अच्छी कथा कहती हैं, तो हम लोग जरूर आते हैं, कथा सुनते हैं। और जितने भी मंदिर में आए हैं, आंटी भी और बहनें भी, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पंडित जी को भी। हम लोग अभी मंदिर में जो है अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और आंटी जी सुनाएंगी कहानी भगवान रामचंद्र जी की, सीता माता जी की। और उसके बाद जो है माँ गंगा की। और फिर आंटी जी करती हैं आरती गंगा माता की, माँ तुलसा माता की। उसके बाद जो है पंडित जी सुनाते हैं अध्याय। तो आज जो है कथा का जो है 9वां अध्याय है। और आंटी जो कहानी सुनाती है वो कहानी का 10वां अध्याय है। तो आप लोग जरूर सुनिएगा, जरूर बताइएगा हमें कि कैसे कहानी करती हैं आंटी जी, जरूर बताइएगा आप लोग। और पंडित जी कैसे सुनाते हैं वो भी जरूर बताइएगा आप लोग। सभी लोगों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्लीज आप वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। अब आप सुनिए कहानी, आंटी जी कहेंगी कहानी, आप सुनिए और आनंद लीजिए। राधे माता की राधे। कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती और वहीं पर बैठ गई। सब औरतें पूछने लगी, वह औरतों से पूछने लगी कि तुम बहन ये क्या कर रही हो। औरतें बोली हम तो पीपल पथवारी को सींच रहे हैं। बोले इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया इसके करने से अंधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। गुजरी बोली बहन तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास दूध दही देती और वह सब पीपल पथवारी पे चढ़ा आती। और सास कहती कि दूध दही के पैसे ला कर दे। उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू क्या यहाँ क्यों पड़ी है। तब उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा मेरे पास नहीं है, ये भाटे पान पत्ते डंडे हैं, ये ले जा, गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा पैसे लाई है। गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास गुल्लक खोल कर देखी। सास देखती ही रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दे दिए थे। वे कह दिया गुल्लक में रख दियो, वे हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा अब की बार तो मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही बेचाती और उसकी धोवन दूध दही की धोवन पथवारी पर रखाती और बहू से कहती बहू तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो वे बोली तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पथवारी पे जाके धरना देकर बैठ गई। डंडे पान पत्ते भाटे उसे भी दे दिए। कहा गुल्लक में ले जाकर रख दियो। फिर बहू ने देखा उसमें कीड़े बिल बिला रहे थे। गुजरी ने सास से कहा ये क्या। और सास देखकर बोली पीपल पथवारी तूने तो मेरी बहू को आंदन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। जब सब बोले बहू तो सत्य की सींचती थी, सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसीलिए ये पथवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया किसी को मत देना। कहते सुनते इनकार। एक लप्सी तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था। लप्सी सवा शेर की लस्सी बना, भगवान का भोग लगा, लोटा हिलाकर नीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा, लप्सी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए। पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा।
नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी और उसने आँख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। वह तपसी ने वह अंगूठी उठाकर घोड़े के नीचे दबा ली, तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को बिठाया, बोले तुम में से कौन बड़ा है? तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर ना तेरी कहानी ना कहें तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। बोलो लपसी तपसी की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहन साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने तेरे दाने धो के तोड़ लिए। गंगा बोली तेरे ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा कि 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी कर, जब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के से बोली मुझे नौकरी पर रख लो, पर तुम्हारे 4 काम नहीं करूंगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका देकर कहा मेरी बहन गंगा को कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, वह गोरे गोरे हाथ हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। साहूकार ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया। कहा जमुना ने टका दिया है। तब उसने हाथ पसार कर ले ली और मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तू जा। साहूकार साहूकारनी आए। जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले तेरी बहन ने सोने का टका दिया है, अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तू जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी उल्टे माथे पड़ गए और बोले अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना माता होकर हमारा घर का सा काम किया, इसीलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा जी के पास गई। गंगा जी माता जमुना जी से बोली तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधा कर आई है नहीं? तब जमुना जी बोली मैं कुछ नहीं कहकर आई। गंगा जी बोली उनके पास जा, धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास सपन में बोली उठो जमुना जी, उल्टे क्यों पड़े हो, तुम उठकर खाओ पियो। तब वे बोले कि हम कैसे खाएं, हमारे ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा तो मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के तेरे दाने तोड़ लिए थे, इसीलिए मेरा ग्रहण उतर गया, मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा सारे घर में धन ही धन हो गया। गंगा जमुना माता जैसे साहूकार साहूकारनी को की मुक्ति कराई, वैसे हमारी कराना, सब परिवार की कराना। कहते सुनते हो। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा मेरा कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। बड़ी बहू ने कहा पिताजी मैं निभा दूंगी और तुम यहाँ आकर नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी में जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी झड़ता वैसे ही आंगन में हीरे मोती झड़ते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी पिताजी आप हमारे यहाँ भी नहा लिया करो। जब बूढ़ा कहने लगा ठीक है, मुझे तो नहाना है तो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अब अगली सुबह वह नहा उसने बाबा से कहा धोती धोकर। सुबह बूढ़े ने धोती धोकर आंगन में सुखा दी, वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। और बहुएं कहने लगी उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं, हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहीं नहा लिया करो। अब बूढ़ा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। जब रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता बहू मेरा कार्तिक का महीना पूरा होने को आया, मेरा मन करता है एक दिन सब परिवार वालों को बुलाऊं। तब बहू बोली इसमें चिंता की क्या बात है,
आप सबको बुला लो, खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया। 6 बहुओं ने कहा, जब तक वो घर में रहेगी हम खाना खाने नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी चिंता में क्यों हो? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उसका कहना है जब तुम घर में रहोगी तो हम खाने पर नहीं आएंगे। बड़ी बहू ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, अब न्योता दे आओ। सारी बहुएं आईं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो मेरी चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी, मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डाल कर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास हुआ बैठा। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? तब वह कहने लगे, बेटी तुम्हारी दौरानी जिठानी आई थी और उन्होंने खूब खाना खाया पिया, बच्चे में मिट्टी कंकड़ डाल दी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, क्या मैं 4 रोटी बना कर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक निपट गया। वे बोले, हाँ बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है जिस खाने में मैं मिट्टी डाल गई उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर का महल हो गया, सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न धन के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया, जब देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न धन के भंडार भरे हुए, घर महल बन गया। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत्य से निभाया, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, उनकी कृपा से तुम्हारा घर धन से भर गया। कार्तिक देवता जैसे उस बहू पे प्रसन्न हुए, सब किसी पे होना, कहते सुनते ओंकारा बढ़ते। नगर बसेरे की कथा। एक जाट था, एक बार था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के बाहर चला, रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। बाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, मेरी तो खूब खातिर होगी, तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी ले, चावल के दाने ले, नगर बसेरा करने लगा। बोला, नगर बसेरा जो करे मलमल धोए माँ, ताता देगी नवासी देगी मेरी माँ, द्वारका का वास वृंदावन का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5वां कुल 6ठी रास, मेरा देवला श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, जट से निकल जाए मेरा जी, कर कराकर चल पड़ा। बहन के गया, बहन ने बूढ़ा चावल जमाकर खूब बातचीत की। बाट पहुंचा ससुराल तो आग लगी पाई, बुझाते बुझाते उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी का ना पानी का। पड़ोसन आई, बोली, जमाई की कुछ पूछ कर ले। सास बोली, क्या करूं, मेरा टावला फूफड़ा ही चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी छाछ दे दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले, दोनों बोले, कह क्या बात? भाट बोला, ससुराल गया, आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी का ना पानी का। जाट बोला, मेरी खूब खातिर हुई, मैंने कही थी न कि तू नगर बसेरा कर ले। बोला, आप कर ले। भाट बोला, मैं तो अब भी ना करूं, तेरी मासी है, पता नहीं रोटी देगी नहीं देगी, मेरी तो माँ है, दही की सूचली चूरमे की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे मलमल धोए माँ, ताता देगी नवासी देगी मेरी माँ, देगा द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5वां कुल 6ठी रात, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, जट से निकल जाए मेरा जी, कर कराकर चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने तो खूब लाल टाप किया। भाट का घर गया तो भैंस खो गई, बाप एक लाठी धरे उठाए, बोला, ससुराल गया तो आग लग गई, यहाँ आया भैंस खो गई। बाप बोला, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी मिलेगी। सारा दिन हो गया, ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों दोस्त मिले। जाट ने पूछा, क्या खबर है? भाट का बोला, आते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, ला तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे मलमल धोए माँ, ताता देगी नवासी देगी मेरी माँ, देगा द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5वां कुल 6ठी रात, मेरा दिवला श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, जट से निकल जाए मेरा जी, कर कराकर चल पड़े। और फिर उन्होंने नगर बसेरा किया।
आगे चला तो भैंस मिल गई, घर लेकर आ गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारे दिन हो गया भूखा मरते, उसको खूब अच्छी तरह जिमाया, सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। सब कोई कार्तिक के महीने में पियर सासरे आते जाते नगर बसेरा करो। बोलो नगर बसेरे की है। नवग्रह की कहानी। दो भाई बहन थे। भाई अपनी बहन के घर मिलने जा रहा था। रास्ते में सरप बैठा था, बोला मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला मुझे मत डस, मैं अपनी माँ के एक बेटा हूँ, अपनी बहन के एक भाई हूँ, मुझे आती बार डस लियो। बोला पता नहीं तू इस राह को आवे नहीं आवे, मैं तो तुझे अभी डसूंगा। बोला नहीं मानता तो मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप थैले में बैठ गया, ऊपर से बेल पत्ते ढक दिए, अपनी बहन के गया। बहन नवग्रह की कहानी सुन रही थी। भाई से बोली भाई तू बैठ जा, पीछे बतलाएंगे। बहन कहानी सुनकर उठी। बहन ने कहानी कही, जीभ की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, घर के धनी की, धी की, जमाई की, सास की, ससुर की, गृह चाले 8 पग, बंदा चाले 8 पग, सबकी नवग्रह शांत हो जाइयो। कहानी कह के खड़ी हुई। भाई से बोली भाई तू क्या लाया है? बोला बहन मैं तो कुछ नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत साथ लाया हूँ। तो बहन ने जो बेल पत्ते थे उसके तो केले संतरे बन गए, वो बच्चों को दे दिए। जो हार था खुद पहन लिया। हार पहनकर बोली भाई देख लो कैसा है। भाई बोला कि बहन तू इतना महंगा हार कहाँ से लाई? बोली भाई मेरा हार तो तू ही लेकर के आया है। बोली भाई मैं तो आज भी गरीब हूँ, कल भी गरीब थी, और तेरे भाई नवग्रह की दशा लग रही है, भाभी से जाके कहियो नवग्रह की कहानी कहेगी। घर गया, बोला चीनी, अपनी बहू से बोला चीनी चावल के दाने लिया, लोटा भर के पानी लिया, मैं कहानी कहूँगा तो तू सुनेगी, तू कहेगी तो मैं सुनूंगा। चीनी चावल के दाने ले आया, लोटा भर कर पानी ले आया, कहानी कही जीभ की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, दौरानी जिठानी की, सास ससुर, घर के धनी, बहन भाई, सबकी नवग्रह शांत हो जियो। गृह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप भवरे बिच्छू सब आग में जल जइयो। आज वार शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार। जैसी नवग्रह उसकी उतारी, सब किसी की उतारना कहते सुनते हो। अब एक लक्ष्मी जी की कह दो बस। हाँ कहूँगी तारा की, लक्ष्मी जी की कह दो फिर तारा बोलेंगे नीचे। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से लड़की कहती पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्या बात? बोले पीपल में से एक लड़की रोज कहती है पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भरकर आटा मिला। माँ आटा छानने लगी। लड़की बोली ना मैं छानूंगी। ना बेटी तू ढोली हो जाएगी। बोली ना रोटी मैं बनाऊंगी। बोली ना बेटी तो उंगली जल जाएगी। ना मैं तो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और सबको पेट भरकर खाना खिला दिया। और दिन तो सब भूखे रहते थे, उस दिन सबने पेट भरकर खाना खाया। भाई आया, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया। अब बोली खाना कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली क्या बात, तेरा मामा आया है। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और पेट भरकर खाना खिलाया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है, तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा के चौके में दिया जला दो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना मैं कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को चारों तरफ हाँक मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी ने कहा कि तू कहाँ चली? बोली मैं तो लक्ष्मी माता थी, इसके दरिद्र दूर करने आई थी, और तुझे भी करवानी है तो तू भी करवा ले। उसने घर के चारों तरफ आंख फेरी, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ है? ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्र दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे उसके दरिद्र दूर करे हमारे भी दूर करना। कहते सुनते अब उसकी कह दूं नित्य नेम सीता माता की कहानी, दोनों क्या देखी सुन बड़ी, फिर तारा बोलेंगे कह दूंगी। नित्य नेम बाबा सीता माता की कथा।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पधासा पियो राम, सूत का पद का पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया से कहने लगे कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष, सीता माता कहने लगी भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें वहां पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी, मुझे देर हो जाएगी, घर में मेरी सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी, घर गई, रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मट्टी का हो गया। सासू बोली बहू किसका दोस्त सिर ले आई। बहू बोली सासू जी कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी, ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर घड़ा लेकर गई तो सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली एक बार छोड़ 4 बार सुन। फिर उसने कहा राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी ला, नितनेम का नियम लाए, आए राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत का पद का मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम संवारे सबके काम, खाली भर भंडार पढ़ेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वे बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम दरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी सासू जी तुम कैसे कर लाई। सास बोली बहू तू तो दोष लगा लाई थी, पर मैं दोष उतार रही। बहू ने पूछा ऐसी वो कौन है। सास बोली वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती है। बहू ने कहा अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ले भाई तू भी सुन ले, फिर से कहना राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी है, नित्य नेम का नियम लाए, आए राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ, दूध बतासा पियो राम, सूत का पद का पोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके का, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बहू कहने लगी सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास बोली बहू रोज ही कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन पड़ोसन आई, बहन जरा सी आँच दे दे। वह कहने लगी अभी तो हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली तुम 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। वह बोली हम नहाए धोए पूजा पाठ करें, सीता माता की कहानी कहें। वह बोली इसके करने से क्या होता है। सीता माता की कहानी करने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दे। और वह बोली ले बहन तू भी सुन ले। फिर उसने यही कहना राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी है, नित्य नेम का नियम लाए, आए राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ, दूध बतासा पियो राम, सूत का पद का मोटो राम, साल दुसाला पोठो साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम संवारे सबके काम, खाली भर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करेंगे। पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन नित्य नेम में सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरना, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो, बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम। और कौन सी रह गई, सब वही ना कहानी तारा भोजन की, छोटी बात चली थी तारा भोजन की। एक राजा की लड़की तारा भोजन किया करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया, कहा मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा तुम उदास क्यों रहते हो। राजा ने कहा 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात है, जन बच्चे को कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है,
गोल गोल पतरा काट कर कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नाम रखते कौन है? 3 कूट देखा, कोई नहीं। चौथे कूट देखा, राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ। उसने व्रत किए। भगवान ने दूतों से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। सारी प्रजा को, सुनार को, जिसने मेरे तारे बनाए हैं और जिसने मेरी कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान ले आए। चलो। अब वह कहने लगी, अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, तारा भोजन नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं नीचे उतार दिया कि तुमने अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन करने वाली कौन सी है? तब बोले कि उसने अभिमान किया था, हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांगी। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग मिला, वैसे भगवान सबको देना। कहते सुनते हैं। श्री राम झूले पले नार झूलाओ, री सजनी झूलाओ मोरी सजनी, काए का तेरा पालना री सजनी, काए लग रही डोर झूलाओ मोरी सजनी, झूलाओ मोरी सजनी, चनन का पालना री सजनी, रेशम में लग रही डोर झूलाओ मोरी सजनी, झूलाओ मोरी। कौन तो झूले कौन झूला रे, कौन रे झोटा दे, झूलाओ मोरी सजनी, झूलाओ मोरी। राम तो झूले लक्ष्मण हमें दशरथ झोटा दे, झूलाओ मोरी सजनी, झूलाओ मोरी सजनी। एक लुगाई मारे आंगने में आई, लाला को नजर लगाई हरी सजनी, आंखें न खोले लाला, मुख से न बोले, हुलर दूधा घेरे झूल मोरी सजनी, झूलाओ मोरी। नून राई उतारे यशोदा, लाला की नजर उतारी उतारी मोरी सजनी, नून राई उतारे यशोदा, लाला की नजर उतारी उतारी सजनी। आँख भी खोले लाला, मुख से बोले, गुटरे गुटरे दूधा वे, झूलाओ मोरी सजनी, झूला सजनी। आंगन में खेल रहे भाई, बिरज में खेल चारों भाई, राम लक्ष्मण चरत भरते, हने मत धूम मचाई, आंगन खेल रहे चारों भाई, 12 बरस में चरा दूर खेलने मत जाओ मेरे लाला, दूर बड़े बड़ो आंगन में खेल रहे चारों भाई, बिरज में खेल दूर खेलने हमें जाए मेरी माता, कभी ना देखे बड़े आओ, आंगन में खेल रहे चारों, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चारों, हमें ही चाचा हमें ही ताऊ, हमें ही माँ के जाए भाई, आंगन में खेल रहे चारों, मारी टोरी गेंद गई जमुना, कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल रहे चारों, रावण मारे राम घर आए, घर घर बटे बधाई, आंगन में खेल रहे चार, माते कौशल्या तपे रसोई, जी में रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों, माते कौशल्या तपे रसोई, जी में रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे
बहन सुधरा जल भर लाई, चिड़वा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों। चंदन भर लो चोपड़ा जी, मोतियन भर लो थार, करो कृष्ण का ताए, कार्तिक के नाने वाली श्री कृष्ण का तेरा। काए का तेरा दीव लाल, काए तेरी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जो योगी, बरका तक लाई रात नारायण को आता मेरे राम। ठीके दही जमावती मिश्री का जामन दे, हरने नौत जिमावती जी, आड़ा सच ला दो रे नारायण को आता मेरे राम। श्री कृष्ण जी व्यावन चढ़ गए, राधा नंद किशोर, कवल कटोरा बाकड़ो ईश्वर कंडी तलवार, नारायण को आता मेरे राम। लीपा पोता ओ बड़ा जी, गाय बिछाई से, ये जोड़ी तो अजमल रही हो, एक राई दूजी ना, नारायण को आता मेरे राम। चूंदड़ का क्या ओढ़ना जी, बूंद पड़े गल जाए, मानस का क्या सेवना जी, सेवो जी सा लग राम, नारायण को आता मेरे। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीरथ बड़े प्रयाग, धारा बड़ी समुंदर की जी, पाप काटे हरिद्वार, नारायण को आता मेरे राम। भरतों में एकादशी जी, मारा प्रेम रे नारायण को आता मेरे राम। भैंसों में भैंसा बड़ी जी, कप कप गाय कपला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान, नारायण आता मेरे। तुलसी का बिड़ला बड़ा जी, गाय चलन का रूप, साधु की मंडली बड़ी जी, सांवरिया का रूप, नारायण को आता मेरे राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवा, सीता माता द्रौपदी जी, कौशल्या हर की माए, नारायण को आता मेरे राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल हो, अंदन लक्ष्मी भोगनाथ जी, मोरे मुँह कटे घटे हो, नारायण को आता मेरे राम। करो हे कार्तिक के नाने वाली, श्री कृष्ण का आता मेरे राम। नमो नमो हरे की पटरा नी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली बनी महारानी, नमो तुलसा महारानी नमो। साढ़े मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई आली बनी महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में बनी पटेरा नी बनी महारानी, नम नम। कार्तिक मास हुई मेरी पूजा, मंगशिर मास बनी पटेरा नी बनी महारानी, नम नमो तुलसा महारानी नमो। ऐसा क्या तूने जप तप कीना, सालग राम बन पटेरानी बनी महारानी, नमो नमो। 12 बरस बनो कार्तिक नाई, सालग राम बनी पटेरानी बनी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसारी एक पानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। सांवली सखी मैया तेरा यश गावे, सबको ज्ञान सिखाए महारानी, नमो तुलसा महारानी नमो। जो तुलसा सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो।
जो तुलसा दोपहर को वे खीर खांड के भोग गावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को आवे श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसा महारानी नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं हमें पास नहीं आवे नमो तुलसा महारानी नमो। काहे का दीपक काहे की बाती काहे का घी बले दिन राती माटी का दीपक नरम रुई बाती घी का दीपक जले दिन राती धूप दीप नेरे दयार फूलों की बरसा नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे तिरनी पुत्र खिलावे माँ रानी नमो नमो। बुढ़िया गावे गंगा जमुना में स्वर्ग पाल की जावे महारानी नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा पेला रणवे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय। बोलो जमुना मैया की जय। नहीं डटने की जमुना महारानी नहीं पटने की ले जा श्री कृष्ण का जोड़ा जमुना नहीं डटने की महारानी आलेगी ले दखत कटाए उनका पुल बंधवाया रे पुल तोड़ कर निकली जमुना उसी का पता लगा हाँ जमुना दूर कलकत्ते से आई फिर किया गरी फिर किया के डेरे में एक कहे तेरा मान फिर किया जमुना छेड़ रे साधु संत मैया यस गावे जय जमुना जय कारा रे नाए धोए से पाप कटते दर्शन से छुटकारा रे नहीं डटने की जमुना मानी नहीं पटने की ले जा श्री कृष्ण का जोड़ा जमुना नहीं डटने की महान। बोलो जमुना मैया की जय। ये वाला तो बहुत अच्छा आया सब थे ना। चल कोई बात नहीं अच्छा है ना ये क्या किसी को अब तो हम करते हैं आए ना गोविंद हरे मुरारी हे नाथ मैं अपना फोन लाना भूल गई नारायण सुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे बोल। अच्छा पंडित जी नारायण लगा बृहस्पति दधातु प्रकृतिस्वाहा धर्माद्रः सुभञ्जाग्निर्वनवः सूर्यस्यो विश्वो नो देवा अवसा भद्रकङ्गणैः शिवां दवा भद्रं वसे भार्गवं तस्तून् देवितं यदायु शतमिनस्तौ हन्ति देवा चक्राजरसन्तनूनां पितरा भवन्ति मानो मध्यारिः कथा युगरन्त्यो हन्तिर्जातमत्रिणतं ध्वंसान्तिरश्री शान्तिरापाशान्ति योगदः शान्ति वनस्पतः शान्ति सर्वभंग शान्ति शान्ति महा हरिधीयतो यथा समीसीत यो नो अभयं कुरुषन्यः गुरुभुजाभयो भयान्यः ओं गणानां त्वा गणपतिगङ्घावहि प्रियाणां त्वा प्रियपतिगङ्घावहि विहीनात्वा निजपतिगङ्घावहि वसुमौ हम जानि गर्भमातो गर्भों अम्बिके अम्बालिके नामादिकसद्भुत कामनिवासिनी श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्ये नमः उमा महेश्वराभाय नमः वाणी भाय नमः महादेवभ्ये नमः इष्टदेवताभ्ये नमः कुलदेवताभ्ये नमः
ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः काल देवताभ्यो नमः सर्वभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वभ्यो ब्रह्म ब्रह्मणे नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दसवां अध्याय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब आप कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर लायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है, यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, इधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा, वह पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया। इससे यह सब शास्त्रों का परंगत महापराक्रमी महावीर जवान और रण दुर्गम होगा तथा सभी दैत्यों का परांगत और भगवान विष्णु जी को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषणी तथा शील ही सागर होगी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह कर दिया। जब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज करने लगा। 11वां अध्याय। लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी ने कहा कि एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथास्थान बैठ गए और सागर पुत्र से नम्रता से
सागर पुत्र से नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप के और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने लगा। इस पर इंद्र को पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दस्वर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दस्वर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताओं अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में चलो, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कहकर सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चल दिए। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की खुद होकर कहा कि मेरे हाथ से मारे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषध लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि की जगह वहां उन्हें सूना मैदान मिला। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद करो, तुम लोग सब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पर इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था वह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रवेश हो गया। इंद्रादि देवताओं ने गुफाओं में
शरणी बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, इंद्रियों के न घोड़े विषयों के नारे, इंद्रियों के ना घोड़े विषयों के द्वारे तो संयम के घोड़े पड़े, द्वारे तो संयम के घोड़े पड़े, तन के रथ को सुफत पर चलाते चलो, तन के रथ को सुफत पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, सद्गुरु का परम धन कमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, रुक्मणी की तरह तुम बुलाते नहीं, रुक्मणी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह धुन लगाते नहीं, द्रौपदी की तरह धुन लगाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते लो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, बिलनी की तरह हम खिलाते नहीं, बिलनी की तरह हम खिलाते नहीं, साक प्रेमी विधुर समझी माते चल, ओ साग विधुर विधुर सब जी माते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, दुख में तड़पे नहीं सुख में फूले नहीं, दुख में तड़पे नहीं सुख में फूले नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं, धर्म धन का खजाना लूटाते चलो, धर्म धन का खजाना लूटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते समय आएगा ऐसा कभी ना कभी,
समय आएगा ऐसा कभी ना कभी हम भी पाएंगे प्रभु को, कभी ना कभी हम भी पाएंगे प्रभु को, कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के विषयों को विषय से हटाते चलो, मन के विषयों को विषय से हटाते चलो। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। ये माला पूरी हुई मन का 108, मनोकामना पूर्ण करो नित्य करे जो पाठ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोलो पंडित जी धर्म की जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, की जय हो, की जय हो, महाराज जय हो, जय हो, की जय हो, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम भाई, सबको राम राम। ले बेटा अभी से निकाल दे, तो इसे भी निकालती हूँ, उससे भी बंद करती हूँ। हाँ पूरी बोर्ड से बंद क्यों